दोस्तों, पहाड़ों में मकान बनाना क्यों महंगा पड़ता है, आज की वीडियो हमारी इसी बारे में होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में मकान बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि शहरों के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल भी है और महंगा भी है। तो इसी बारे में हम आज की वीडियो में आप लोगों से बातचीत करेंगे। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों, हर कोई चाहता है कि पहाड़ों में एक अपना छोटा सा सुंदर सा मकान हो। और क्योंकि आजकल वक्त है लेंटर वाले मकानों का, क्योंकि लकड़ी का काम करने के लिए आपको और ज़्यादा महंगा पड़ता है और लकड़ियाँ वगैरह मिलती नहीं हैं। तो उस तरीके से आप जो पुराने हमारे होते थे मकान, उस तरह के मकान आप नहीं बना पाते हैं। लेकिन एक छोटा सा मकान लेंटर वाला हर कोई बनाना चाहता है। लेकिन ये क्यों महंगा पड़ता है और शहर के मुकाबले और कैसे बड़ा मुश्किल होता है, तो इसी बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब आपको कोई भी सामान लाना होता है तो वो सारा सामान आपको हल्द्वानी, रामनगर, बेताल घाट वगैरह आदि और जगह से आप लोग लेकर के आते हैं। और जो लकड़ी का सामान है, लकड़ी वगैरह का है, तो लकड़ी वाला जो मकान बनाते हैं आप, पूरा पाथर वाला मकान बनाते हैं, उसके लिए सामान तो यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन सामान बहुत ही कॉस्टली होता है, महंगा होता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों, सामने जा रही है, हमारे सामने रोड जा रही है और ऊपर पहाड़ों में भी मकान होते हैं, वहाँ ऊपर पहाड़ों में। और देख सकते हैं कि रोड से कितने दूर हम लोग के मकान हैं, और हमारे तो फिर भी नज़दीक है, अभी इससे भी और ज़्यादा दूर हैं। तो हमारी जो ढुलाई वगैरह होती है पहाड़ों में, तो बहुत लंबा ले जाना पड़ता है। और अगर आप खच्चर लगाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी महंगा तो पड़ता है, क्योंकि एक ही खच्चर में अगर राउंड लगाते तो अभी मैं देख रहा था कि 70 रुपया 80 रुपया राउंड का लेते एक खच्चर का। तो फिर उतने सारे खच्चर होते हैं। और अगर आप लेडीज़ वगैरह से भी काम करवाते हो वर्क, वैसे तो लेबर से, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपको काम जल्दी करवाना है तो आप जल्दी नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा लगता है। तो दोस्तों, बहुत सी जगह पर आपको दिखाई देगा कि दुकानों पर भी आप लिखा हुआ आपको दिखाई देगा कि सुई से ले करके संबल तक का सारा सामान वहाँ पर मिल जाता है। तो वैसे ही हम लोगों को भी मकान बनाने के लिए सुई से लेकर संबल तक जो कुछ भी हमें ख़रीदना होता है, उसके लिए सिर्फ हल्द्वानी, रामनगर दूर ही जाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं, तो इसलिए भी हमें ये मकान बनाना बहुत ही महंगा पड़ता है। और जो सुकून जो हमारे पहाड़ों में होता है, वो शहरों में वैसा सुकून नहीं होता है। वहाँ की चिल्लम पों जो आपको सुनाई देती है हर वक्त, हल्ला गुल्ला और पॉल्यूशन वगैरह सारा चीज़ें होती है। यहाँ पर हर चीज़ के लिए सुकून है, आबो हवा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन महंगा है तो घर बनाना। और हमारे पहाड़ों में हर जगह आपको खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई देगी। और हमारे महेंद्र सिंह बिष्ट जी नमस्कार। बीच जाने लगे हैं अपने काम पर सुबह सुबह। लेकिन इसीलिए दोस्तों, यही तो सुकून है, आप अपने घर से जाते हैं,
कहीं भी जाना है शाम को अपने घर पर आते हैं और चैन की नींद सोते हैं। तो आज की ड्यूटी साहब, हाँ फिर और क्या महेंद्र भाई पूछ रहे हैं कि भाई रिकॉर्डिंग चल रही है? बिल्कुल चल रही है साहब। चलिए, तो दोस्तों हर तरफ खूबसूरती से भरा हुआ है हमारा पहाड़, लेकिन हमारे यहाँ पर समस्या है तो रोज़गार की, क्योंकि हम भी यहाँ पर अच्छे मकान बना सकते हैं, महंगे मकान बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं है और मकान बनाने के लिए खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा हो, कोई जॉब हो हमारे पास में यहाँ पर, तो क्योंकि ज़मीन वगैरह हमारी सब कुछ है यहाँ पर, क्योंकि हम शहरों में रह जाते हैं तो वहाँ पर महंगी महंगी ज़मीन खरीदते हैं, लेकिन मकान बनाना, वहाँ पर घर बनाना महंगा नहीं पड़ता है उतना। लेकिन हमारे पहाड़ों में ज़मीन वगैरह सब कुछ हमारे पास है, लेकिन हमारे पास रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है। तो इस वजह से हम कोई भी चीज़ ऐसे बनाना चाहें, घर बनाना चाहें, कोई और चीज़ इस तरीके से करना चाहें, तो वो बहुत ही महंगा पड़ता है। तो दोस्तों हमारा जितना भी सामान आया हुआ है सारा हल्द्वानी से, आप ईंटा देख सकते हैं, और ये छोटा सामान भी अगर आप पानी की फिटिंग के लिए पाइप ले करके आए हुए हैं और हल्द्वानी से, और ये सरिया हमारा हल्द्वानी से है, रोड़ी वगैरह है तो ये हमारा आया हुआ बेताल घाट से, और बाकी सीमेंट वगैरह सारी चीज़ें हमारी जो हैं सब आया हुआ है हल्द्वानी से। ये सारी चीज़ें हम लेकर गए हैं। सीमेंट है और इधर इस सीमेंट के हमने ढेर लगा रखे हैं काम के लिए, और ये दरवाजे खिड़की के पल्ले वगैरह है ये सारा हल्द्वानी से है, और ये पानी का टैंक रखने के लिए जो जाल बना हुआ है ये भी हल्द्वानी से आया है। तो दोस्तों जब हल्द्वानी से एक बाहर से हम लोग को सामान लाना पड़ता है, वो बहुत ही जो उसकी लेबर है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो सारा सामान है हमको लाना पड़ता है, ट्रक डंपर वगैरह में लाना पड़ता है। तो यहाँ से अगर आप हल्द्वानी से अगर ये ले करके भी आते हैं तो आपको 13-14 हज़ार रुपया एक डंपर का पड़ता है, और थोड़ा ट्रक पे लेके आते हैं तो उससे थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन फिर वो सामान उतारने के लिए फिर आपको लेबर लगानी पड़ती है, तो उसका भी चार्ज आपको पड़ता है। तो मैं ही जैसे लेकर के आया हूँ 5-6 ट्रक जो है मेरे हल्द्वानी से आए हैं, और 4-5 ट्रक बेताल घाट से आए हैं, तो इसका भाड़ा इतना पड़ जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितना भी मेरा ये सामान है, सिर्फ भाड़ा इसका, इतने ट्रकों का भाड़ा ही जो है 1 लाख से ऊपर चला गया है। तो बाकी जो उसके बाद हम सामान लेकर के आते हैं, क्योंकि रोड हेड से काफ़ी दूर है हमारा घर, तो यहाँ तक लाने के लिए फिर लेबर चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि अगर खच्चर आप लगाते हैं तो खच्चरों में आपको 70-80 रुपया कम से कम पड़ता है एक खच्चर का। तो इतना जब सारा सामान आता है तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। और ये देख सकते हैं आप, जो रोड़ी है ये जो मैंने रेता मंगाया था, तो उसको छानने के बाद जो है इतना तो इसमें जो है रोड़ी ही आई हुई है, तो इसको छनवाने के लिए भी आदमी लगाना पड़ता है। और ये जो छन करके है वो इधर है, कुछ मैंने अंदर रखा है और कुछ ऊपर कमरे में भी रख दिया है, तो इसके लिए भी आदमी लगाने पड़ते हैं। कितने दिन इसमें जो है लगना पड़ता है, लेबर लगानी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है हर सामान यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ ही महंगा पड़ता है हमको। और अभी ये ऊपर से थोड़ा सा बिजली की फिटिंग विटिंग मैंने खुद कर ली है, तो इस पर भी थोड़ा सा हमको थोड़ी राहत मिलेगी। और अभी थोड़ा प्लास्टर का काम चल रहा है मेरे, ये अंडरग्राउंड में हुआ है, थोड़ा सा चल रहा है मेरे मंदिर का काम, बिजली का ये। तो ये देखिए, और सारा प्लास्टर व्लास्टर ये सारा कुछ जो है आजकल महंगा ही पड़ता है। क्योंकि जो मेरा रेता आया हुआ है काफ़ी नदी वाला रेता है, हल्द्वानी से मंगवाया है मैंने ये, तो ये भी बहुत महंगा पड़ता है। और इधर ले करके चलूँ तो कुछ
रेता मैंने जो है ऊपर रख दिया है। ये कुछ रेता मैंने यहाँ रखा हुआ है और कुछ रेता अंदर रखा हुआ है। और अगर ये भी पूरा नहीं होगा तो फिर मुझे और मंगवाना पड़ेगा, एक डंपर और मंगवाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा महंगा ये पड़ने वाला है। तो इतना रेता अभी हमने यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ सारा काम होना है। अभी पानी की फिटिंग होनी है, तो ये भी बहुत ही महंगा पड़ता है। और यहाँ पर अभी टॉयलेट शीट वगैरह लगनी है, सब कुछ होना है, टाइल्स वगैरह लगेंगे। तो सब कुछ बाहर से ही लोग बुलाने पड़ते हैं काम करवाने के लिए भी। तो बहुत ज़्यादा महंगा जो है ये पड़ता है दोस्तों। इसलिए आप लोग भी अगर कोई ऐसा काम करवाएं तो पहले से प्लानिंग कर लें और सारा सामान जो है पहले जुटा लें, ताकि ऐसा ना हो कि एक एक सामान के लिए आपको फिर हल्द्वानी जाना पड़े या रामनगर काशीपुर जाना पड़े, वहाँ से सामान मंगाना पड़े। तो अगर पहले ये काम सारे आपके हो जाते हैं तो फिर थोड़ा आपके लिए सुविधा हो सकती है। वरना जो है आपको काम करने के लिए जो होता है सामान वगैरह नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा आपको मानसिक परेशानी भी हो सकती है कि भैया ये सामान सब कैसे होगा, क्या होगा करके। तो ये सब चीज़ आप जो है मकान के लिए पहले जुटा लें तो बेहतर होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि पैसा खर्च करके भी आपको वो ज़रूरत जो है आपकी पूरी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए बहुत परेशान होना पड़ता है। तो पैसा ही हर जगह पर काम नहीं आता है, तो इसलिए पैसा खर्च करने के बावजूद भी आप काम पूरा करवा लेंगे ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप लोग बहुत सोच समझ करके ये कदम उठाएं अगर आप काम करते हैं तो। लेकिन सुकून ज़रूर मिलता है जब आपका अपना घर होता है और आपके तरीके से बना हुआ होता है, तो आपको एक अलग तरह की जो अनुभूति होती है। लेकिन उसके बीच में जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं उसमें ज़्यादा आपको या आपके जो मेंटल हेल्थ पर जो है असर पड़ता है। तो इसलिए उस पर कोई ऐसी परेशानी ना हो, कोई इस तरह का समस्या आपके लिए ना आए। तो सब कुछ सोच समझ करके करें और पहले से प्लान करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अचानक में अगर आप कोई चीज़ करते हैं, कोई नए नए आइडियाज़ आते हैं आपको, तो उससे थोड़ा मुश्किल भी हो सकती है। तो दोस्तों मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ कि पहाड़ों में मकान बनाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा महंगा है। क्योंकि जो भी चीज़ें आपको करनी है मकान बनाने के लिए, चाहे आपने लाइट की फिटिंग करनी है, पानी की फिटिंग करनी है, टॉयलेट वगैरह की करनी है, और जितना भी तुम्हारा टाइल्स वगैरह का काम होना है, सब चीज़ की एक लिस्ट बना लीजिए पहले से ही। और सारा सामान जो है आप पहले इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद काम करने में बड़ी आसानी होती है। क्योंकि जब सारी चीज़ें अगर वक्त वक्त पर हो जाती है अपने सही टाइम पर, तो फिर दिक्कत थोड़ा कम होती है और अदरवाइज़ आपको परेशान होना पड़ सकता है। तो दोस्तों शहरों में इतना महंगा नहीं पड़ता आपको भाड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पहाड़ वालों को जो है मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए भाड़ा मार जाता है। शहरों में 1000-2000 में आपके घर तक गाड़ी पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ आने तक का 14-15 हज़ार रुपया, 13-14 हज़ार रुपया सिर्फ रोड हेड तक का गाड़ी पहुंचती है। और उसके बाद उसी सामान को लाने के लिए फिर आपको घर तक पहुंचाने के लिए 15-16 हज़ार रुपया कम से कम, या कभी कभी होता है कि 20-21 हज़ार रुपया भी ऐसा पड़ता है। क्योंकि हमारे स्टोर में जब सामान मंगाया था तो 21 हज़ार रुपये का हमको घर तक का पड़ा था और 12 हज़ार रुपया हमको वहाँ तक पड़ गया था रोड हेड तक का। तो लगा लो आप 21 और 12 23 33 हज़ार हमको खाली भाड़ा पड़ा घर तक सामान लाने का। और शहरों में वही आपके घर पर तक 1000-2000 में पहुंच जाता है, और किसी का प्लॉट खाली होता है उसमें डाल देते हैं, तो आपको वहाँ पर उतनी दिक्कत नहीं होती है भाड़े की वजह से। यहाँ पर आप मारे जाते हैं भाड़े के कारण।
शहरों में आपका कोई भी सामान अगर छूट जाता है तो आप बाज़ार जा कर के तुरंत उसको ला भी सकते हैं। आप बाइक से जाएँ, स्कूटर से जाएँ, ऑटो से जाएँ या अपनी कार से जाएँ, तो आप उसको तुरंत ला सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी कोई भी सामान की कमी होती है, तो उसके लिए आपको हल्द्वानी भागना पड़ता है या फिर रानीखेत वगैरह में भी मिल सकता है। लेकिन फिर ये होता है कि आप सामान जो सारा सामान आप लेकर के आ रहे हैं रामनगर से, काशीपुर से, हल्द्वानी से, तो फिर उसके लिए भी आपको वहीं जाना पड़ता है। तो ये भी आपको बहुत ही दिक्कत देता है, बहुत ही परेशानी देता है। तो दोस्तों हमारे बहुत सारे व्यूवर्स के फ़ोन भी आते हैं और पूछते हैं कि मकान आपका कब पूरा हो रहा है, बाकी अब कब आप दिखाते हैं कि मकान का काम पूरा होते हुए। तो दोस्तों देखो लगे हुए हैं और बहुत सारा सामान छूट जा रहा है, तो उसके चक्कर में भी थोड़ा लेट हो जा रहा है। और जो हमारे मिस्त्री हैं उनका भी बहुत सारी जगह काम है, तो इसके वजह से वो भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि हमारा जो है फरवरी में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी अप्रैल शुरू हो गया है, तो देखते हैं कब तक हमारा काम पूरा है। तो आप लोगों को हम ज़रूर दिखाएंगे जब हमारे मकान का काम जो है, घर का काम पूरा हो जाता है। ठंडा यहाँ पर ठंडा सही हो रहा है, ठंडा। हाँ ठंडा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।